तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि मैंने कौन सा कोर्स किया है होटल मैनेजमेंट। आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और कई बार मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। जो भी मुझे पूछता है, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो गया, तो मैं वहाँ पर तो रिप्लाई करता हूँ। बट आज ऑफिशियली मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सा कोर्स किया है होटल मैनेजमेंट में। अगर आप इस इंडस्ट्री में आने वाले हो या अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन सा कोर्स किया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर 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 देखिएगा। कई सारे मेरे फॉलोवर हैं और कई सारे लोग जो है मुझे मेंटर मानते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक ना एक मेंटर या एक ना एक इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आप अपना जो काम है वो और पैशन के साथ कर सकते हो। मेरे भी कई सारे मेंटर हैं जिनको मैं देखता हूँ, पूछता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वो मोटिवेशन आप लोगों तक शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप आने वाले हो तो आपको बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेस मिलेंगे, बट वो सारे कोर्स आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और आपके कैरियर पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कैरियर बनाना चाहते हो या आपका क्या गोल है या आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। काफी सारे लोग मुझे देख के ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं शेफ में जाऊं, शेफ बनूं या किचन लाइन में जाऊं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे फ्रंट ऑफिस में जाना है, कई सारे बोलते हैं कि मुझे HR डिपार्टमेंट में जाना है या फाइनेंस में जाना है। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। बट अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, उससे पहले मैं आर्मी के लिए जाता था, ट्राई करता था, बट नहीं हो पाया और उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमको कहाँ जाना है, हमें कौन सा कोर्स करना है या हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो कोई बात नहीं, अगर आप आना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बाद में पता चल जाएगा। बट उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक कोर्स चूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वही कोर्स करें जो मैंने किया है, तो डिटेल में आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सा कोर्स किया है और वो आखिर है क्या। कोर्सेज की बात करें तो आपको कई तरह के कोर्स मिल जाते हैं होटल मैनेजमेंट में, जैसे कि आपका बैचलर डिग्री हो गया होटल मैनेजमेंट में, मास्टर डिग्री हो गया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया या आजकल तो एडवांस डिप्लोमा भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए या इंटर्नशिप हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। उसके अलावा भी काफी सारे कोर्स आज की डेट में निकल चुके हैं। तो अगर आप 12th के बाद कॉलेज करने की सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री में आया जाए या होटल मैनेजमेंट किया जाए, तो आप होटल मैनेजमेंट करने के साथ साथ अपनी डिग्री फिनिश कर सकते हैं, अपना कॉलेज भी साथ साथ फिनिश कर सकते हैं। आपको डिसाइड ये करना है कि आपकी एज कितनी है, आपका बजट कितना है या आपके अंदर पैशन कितना है। अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आप डिग्री कर सकते हो, अगर आपके पास बजट नहीं तो आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते हो। अगर आप की एज ठीक ठाक है, 20 के अराउंड है, 21 22 है, तो आप डिग्री कर सकते हो। अगर आपकी एज 25 के ऊपर निकल चुकी है, 26 27 हो चुकी है, तो आपको डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और मैं कई तरह के वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में या लाइव में आके ये चीजें मैं आपको बोलते रहता हूँ। बट अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रख के इस इंडस्ट्री से जुड़िएगा। अब मैं आपको बता दूं, आप होटल मैनेजमेंट में अगर बैचलर डिग्री करते हैं तो इसमें जो है आपको कई तरह की नॉलेज दी जाती है। आप होटल में मैनेजर कैसे बन सकते हो या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट के बारे में, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के बारे में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। तो डिग्री में तो ये चीजें होती है और पढ़ाई आपकी होती है 3 या 4 साल तक और इसमें रुपए लगते हैं आपके लाखों में। तो आई होप आपको पता ही होगा। बात करें अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको एडवांस कैरियर के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि आपका बहुत ही डेप्थ में पढ़ाई की जाती है, स्टडीज कराई जाती है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जिससे कि आप बड़े लेवल पे जो है अप्लाई कर सको और फ्यूचर में जो है एक अच्छी पोजीशन को ग्रैब कर सको। इसमें आपकी लीडरशिप स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है कि आप किस तरह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या मार्केटिंग या ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। तो ये अलग अलग तरह के कोर्स हैं, डिप्लोमा हो गया, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट हो गया, ये आप कर सकते हो। डिपेंड आपके बजट पे है, आपके इंटरेस्ट पे है और आपकी एज पे है, क्योंकि एज भी बहुत मैटर करती है। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सा कोर्स किया है। मैंने कोर्स किया है डिप्लोमा, वो भी क्यूलिनरी आर्ट्स में। क्यूलिनरी आर्ट्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूं। बट मैंने डिप्लोमा किया है वो भी 1 साल का और वो भी क्यूलिनरी आर्ट्स से। क्यूलिनरी आर्ट, जैसे कि आपको पता चल ही रहा है, ये किचन से रिलेटेड है। और अगर आप स्पेशली किचन में आना चाहते हैं, अगर आपने सोचा है कि आप किचन में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपको
क्यूलिनरी आर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरा कोई कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा में कोई और कोर्स कर रहे हो या कन्फेक्शनरी का कोर्स करने के लिए बैठ गए और आपको किचन के अंदर आना है, हॉट सेक्शन में आना है, कोल्ड में आना है, या आप डिग्री करने लग गए और आपने सोचा कि सिर्फ मेरे को तो किचन में ही एंटर करना है, किचन में अपना फ्यूचर बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किचन में, पर्टिकुलर किचन में आना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जरूर क्यूलिनरी आर्ट्स करिएगा। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट, अगर आप अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह से आज मैं आपको बताता हूं कि आपको क्यूलिनरी आर्ट चूज करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं किचन डिपार्टमेंट में। क्यूलिनरी आर्ट जो है, इसमें आपको प्रैक्टिसेस कराए जाते हैं, जैसे कि आपको प्रिपरेशन हो गया, कुकिंग हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड हो गया, या अलग अलग तरह की सेटिंग के बारे में, मीजा प्ला के बारे में बताया जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो गया, होटल में हो गया, या आपका फाइन डाइनिंग या आपका कैटरिंग सर्विस में हो गया। तो ये सारी बेसिक चीजें जो है आपको बताई जाती है। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी डाइनिंग के बारे में एक्सपीरियंस कराया जाता है, और उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, किचन में किस तरह से काम होता है, चाहे वो हो कुकिंग टेक्निक, चाहे वो हो फूड सेफ्टी के बारे में, मेन्यू डेवलपमेंट के बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स नॉलेज के बारे में, क्यूलिनरी ट्रेंड्स के बारे में, या कैटरिंग और बैंक्वेट के बारे में। ये सारी की सारी नॉलेज आपको क्यूलिनरी आर्ट्स के थ्रू दी जाती है। तो ये है कोर्स जो कि मैंने किया है, और अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर आप क्यूलिनरी आर्ट्स को ज्वाइन करिएगा। और होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करिएगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर बनाने के लिए आपको टाइम लग सकता है। होटल मैनेजमेंट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी मत सोचिएगा कि आपने डिप्लोमा किया या लाखों रुपए लगा के डिग्री किया तो आपकी जॉब जो है वो बिल्कुल गारंटेड है। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसों को भी मैसेज आते हैं जिन्होंने डिग्री किया रहता है, वो भी 3 नहीं 4 साल का, 5 नहीं 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के घर में बैठे रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सारी की सारी चीज आप पे डिपेंड करती है। सारा मैटर करता है कि आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है, आपके अंदर कितना पैशन है, और कितने पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हो, ट्रायल देते हो, इंटरव्यू देते हो, अलग अलग जगह पर ट्राई करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप पे डिपेंड करती है। बट आई होप कि आप जो भी कोर्स चूज करोगे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे, और आपका फ्यूचर जो है वो जरूर बनेगा। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, या अगर आपके पास कोई सा भी और क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहां पर मैं हर किसी की रिप्लाई करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिली तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।